स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 4 लिपिड्स। तो लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। लिक्विड्स आर ग्रेसी, वैक्सी और ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड विद जनरल फार्मूला CnH2n विच आर इनसॉल्युबल वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एस्टर, क्लोरोफॉर्म ETC। तो यहाँ पर जो है हमारा ये तो ऐसे जो है लिक्विड कहलाएंगे जो हमारे ग्रेसी हो, वैक्सी और आयलू हो। जो तेल चिकनाई ऑयल जो हम खाते हैं वो हमारी जो है लिपिड होती है। तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2nO2। तो ये हमारे कैसे रहते हैं, ये इनसॉल्युबल वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल रहते हैं हमारे जो है वाटर में, ये घुलेंगे नहीं। एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईस्टर, क्लोरोफॉर्म। और एक जो है और यहाँ पर जो है ये पानी में इनसॉल्युबल रहेंगे और सॉल्युबल रहेंगे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हमारा ईस्टर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है ये एक सॉल्युबल रहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब इसके बाद आते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ जो है लिपिड्स, यहाँ पर लिपिड का क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो हमने जो है यहाँ पर 3 लिपिड ये ले लिए हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। तो सिंपल लिपिड क्या रहते हैं, सिंपल लिपिड हमारे ये रहते हैं कि फैट। सिंपल लिपिड यहाँ पर ये दिए गए ट्राइग्लिसराइड हो गया, वैक्स हो गया। और यहाँ पर कंपाउंड लिपिड में फॉस्फोफिलिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया। डिराइव्ड लिपिड में स्टोराइड, टर्पीन, कार्टेनाइड। इसके बाद हम जान लेते हैं सिंपल लिपिड के बारे में। सिंपल लिपिड हमारे क्या रहते हैं, दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये हमारे फैटी एसिड के जो है ईस्टर होते हैं। विच कंटेनिंग ग्लिसरॉल और एल्कोहल एंड कैरी नो अदर सब्सटेंस। जो ग्लिसरॉल और एल्कोहल से जुड़े होते हैं, कंटेनिंग होते हैं। और जब फैटी एसिड एल्कोहल या ग्लिसरॉल से जुड़ता है तो उस बॉन्ड को ईस्टर हम बॉन्ड कहते हैं। जब फैटी एसिड एल्कोहल या ग्लिसरॉल से जुड़ेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। तो उस बॉन्ड को हम जो है ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। फैटी एसिड मतलब एक कार्बोनिक एसिड होता है, उसके साथ में ग्रुप जुड़ा होता है और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो उसको हम लोग जो है एल्कोहल के साथ जोड़ते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो सिंपल लिपिड ऐसे लिपिड होते हैं जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एल्कोहल कंटेन करते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। और फिर उनके साथ बॉन्डिंग होती है, तो उनके साथ कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं होता है। तो सिंपल लिपिड हमारा ये कहलाता है। सिंपल लिपिड में क्या रहेगा, ग्लिसरॉल और एल्कोहल से जो है बॉन्ड जो है बॉन्डिंग ये होती है। इसके बाद आता है हमारा कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड क्या कहते हैं, दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विच कंटेनिंग एन एल्कोहल एंड अदर ग्रुप्स आल्सो। तो इसमें जो है किसी सिंपल लिपिड के अंदर जो है कुछ और ग्रुप अगर जुड़ जाए तो उसे हम कंपाउंड लिपिड कह देंगे। कॉन्जुगेटेड लिपिड ये हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड हमारा क्या रहता है, दीज आर चेंज फ्रॉम और सिंपल और कंपाउंड लिपिड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम सिंपल लिपिड ले लें और या कंपाउंड लिपिड ले लें तो उसमें जो है अगर हम हाइड्रोलिसिस करके कुछ चेंजिंग वगैरह कर दें तो उससे जो है कुछ चेंज वगैरह कर दें हाइड्रोलिसिस वगैरह, तो उसे जो हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड लिपिड्स कहेंगे। तो ये हमारा जो है ये 3 क्लासिफिकेशन ये हो गए, सिंपल लिपिड हो गया, कंपाउंड लिपिड और इसके बाद जो है ये डिराइव्ड। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिपिड्स हमारा ये लिपिड्स बनता किससे है, तो लिपिड्स जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिपिड, तो ये बनता है हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला जो है ये हमारा रहेगा CH2, बाकी जो है C3H8 और O3 ये रहता है। और इसे जो है ग्लिसरॉल ये फार्मूला ये दिखाएगा, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला रहेगा। और फैटी एसिड का ये हमारा जो है ये फार्मूला रहेगा। इसे यहाँ पर जो है एक्सपेंड फॉर्म में ये दिखा दिया गया है। यहाँ पर जो है जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ये जुड़ा रहेगा तो हमारा जो है यह यहाँ पर ये फैटी एसिड ये रहेगा। तो जिसमें हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो हमारा जो है फैटी एसिड रहेगा। तो ये हमारा हो गया ये फैटी एसिड का हो गया फार्मूला, ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल का। ये दोनों जो है यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे, जिसे हम बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसे हम ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। और एक फैटी एसिड जो है यहाँ पर जो है जुड़ा रहेगा तो उसे जो है मोनोग्लिसरॉल कहेंगे। अगर 2 फैटी एसिड जुड़े रहेंगे उसे हम डाईग्लिसरॉल कहेंगे। और अगर 3 फैटी एसिड जुड़े रहेंगे तो उसे हम ट्राईग्लिसराइड कहेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमारा ये यहाँ पर हो गया ये, जैसे यहाँ पर एक जो है ग्लिसरॉल हो गया और दूसरा जो है ये फैटी एसिड जिसमें जो है कार्बोक्सिल ग्रुप ये हमारा ये लगा था यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा मोनोग्लिसराइड हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक फैटी एसिड के साथ जो है एक ग्लिसरॉल अटैच करेगा। अब यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मोनोग्लिसराइड। अब दूसरा वाला जो है यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर 2 अटैच करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा डाईग्लिसराइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ये यहाँ पर जो है तीनों यहाँ पर ये बॉन्ड बना देंगे तो ये हो जाएगा हमारा
ग्लिसराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये एक ग्रुप ये जुड़ता है, ये ग्लिसरॉल वाला, और दूसरा जो है फैटी एसिड वाला। इसका जो है यहाँ पर ये कनेक्शन जब हो जाएगा OH वाला, तो यहाँ से जो है ये H2O जो हाइड्रोलिसिस होकर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर जो है एक हमारा बॉन्ड बनेगा ईस्टर बॉन्ड, और यहाँ पर जो है ये हमारा O के रूप में आ जाएगा, ये दोनों आपस में ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक कनेक्ट होगा तो हमारा मोनोग्लिसराइड हो गया, और यहाँ पर जो है अगर 2 कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डाईग्लिसराइड हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 3 कनेक्ट हो जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ट्राईग्लिसराइड। तो ये हमारा हो गया कि जो है यहाँ पर लिपिड हमारा बनता है ग्लिसरॉल और जो है फैटी एसिड से। तो यहाँ पर हो गया ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से हमारा जो है ये लिपिड बनता है। अब हम जान लेते हैं फैटी एसिड के बारे में, जान लेते हैं यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बनता कैसे है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो ईस्टर बॉन्ड बनता है हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम जो है अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल से ये मिलके बनेगा तो यहाँ पर ये हमारा बॉन्ड हो जाएगा, एक ईस्टर बॉन्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ का जो है हम OH और OH जो है ये दोनों का ले लेंगे, इधर का OH और ये दोनों का OH। तो यहाँ से जो है यहाँ से हमारा H2O जो है बाहर निकल जाएगा। तो H2O जब हमारा बाहर निकल जाएगा तब यहाँ पर जो है ये इस टाइप से ये हमारा ये बॉन्ड ये बन जाएगा। तो एक हमारा रहेगा तो इसे मोनोग्लिसराइड बोलेंगे, और बॉन्ड कितना बनेगा, एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर जो है दूसरा वाला हमारा रहेगा, अगर यहाँ पर जो है 2 में ये अटैच करेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, तो यहाँ पर बॉन्ड हमारे कितने बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 ईस्टर बॉन्ड बनेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा डाईग्लिसराइड हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर 3 जो है 3 से ये अटैच करेगा तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 ईस्टर बॉन्ड बनेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा ट्राईग्लिसराइड। अब इसके बाद हम जान लेते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड का भी पहले हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि फैटी एसिड जो है हमारा ये रहेगा जिसमें कार्बोक्सिल हमारा ये ग्रुप रहेगा। तो फैटी एसिड पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। फैटी एसिड आर केमिकली फैटी एसिड आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद एलिफैटिक कार्बनिक चैन। तो फैटी एसिड हमारा जो है एसिड रहता है जिसमें हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, COOH हो और R हो। ये हमारा फैटी एसिड का जो है फार्मूला है, COOH दिया है कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरा जो है R ग्रुप दिया है, एक्सपेंड फॉर्म में ये हमारा ये दे दिया गया है। यहाँ पर जो है 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन ये किए गए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एंड द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा, एक जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जान लेते हैं। द फैटी एसिड contain straight chain with single CC bond and have no CC डबल बॉन्ड आर कार्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस फैटी एसिड में ये हमारा जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा। बाकी ये जो R वाला था ये चैन हमारी ये स्ट्रेट चैन रहती है जिसे हम एलिफैटिक कार्बनिक चैन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, सभी जो है बॉन्ड ये हमारे सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, तो कोई भी इसमें हमारा कोई भी जो है डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेंगे। तो ये हमारी कार्बोक्सिल यहाँ पर चैन ये दिखाई गई है, जो हमारा फार्मूला था यहाँ पर COOR का। तो इसे जो है एक्सपेंड फॉर्म में यहाँ पर ये दे दिया गया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है हमारा कोई भी सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेंगे लेकिन डबल बॉन्ड जो है ये नहीं रहेंगे, नो डबल बॉन्ड। तो और जो है ये हमारा लास्ट वाला ये रहता है, इसे हम बोलते हैं ओमेगा कार्बन, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये कह देते हैं इसे। अब इसके बाद हमारे जो है दूसरी चेन आती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या रहता है, द फैटी एसिड हैव 1 और मोर C डबल बॉन्ड इन कार्बनिक चैन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके एग्जांपल लिनोलोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, आर्चिटोनोडिक एसिड। तो इसमें जो है हमारे जो है इसमें डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, और डबल बॉन्ड जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या एक भी यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड ये दिखाया गया है, तो यहाँ पर एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारा जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है सिंगल बॉन्ड रहेंगे और डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो है एक या एक से अधिक जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकते हैं एक चैन में, कार्बोक्सिल ग्रुप, और जो है R वाले ग्रुप में जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर जो है डिफरेंस ये दिखाया गया, जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। तो इसमें जो है इसमें हमारा जो है सिंगल ये सभी बॉन्ड ये लगे हुए हैं। सैचुरेटेड एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें जो है सिंगल बॉन्ड सभी पाए जाएंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो है हमारे सिंगल बॉन्ड के साथ जो है एक या एक से अधिक जो है डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंस है हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड और जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। अब उसके बाद जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं, स्टेरिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड और जो है आर्चिडिक एसिड। तो इसकी ट्रिक हमारे जो है याद करने की है, PAS पास, P4 ये हमारा हो जाएगा पैल्मेटिक एसिड, A4 आर्चिडिक एसिड,
एस फॉर स्टेरिक एसिड। तो ये पास जो है ये सेटवर्ड फैटी एसिड के एग्जाम्पल याद करने की ये ट्रिक रहेगी हमारी। अब इसके बाद देते हैं अनसेटवर्ड फैटी एसिड। अनसेटवर्ड फैटी एसिड ने बताया कि 2 या 1 बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड, या जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 और मोर बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इनके जो है यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिए गए, लिनोलिक एसिड, आर्सेनिक। तो यहाँ पर जो है इनकी ट्रिक हो जाएगी LAL लाल। तो लिनोलिक एसिड, आर्सेनिक एसिड। इसके बाद हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ अनसेटवर्ड फैटी एसिड। अनसेटवर्ड फैटी एसिड, पहले यहाँ पर अनसेटवर्ड फैटी एसिड कहेंगे कि डबल बॉन्ड एक या एक से ज़्यादा बार हो। तो अनसेटवर्ड फैटी एसिड 2 प्रकार हैं यहाँ पर, एक है मोनो और दूसरा जो है पॉली अनसेटवर्ड फैटी एसिड। इसे जो है मूफा और वूफा के नाम से इसे मोनो अनसेटवर्ड फैटी एसिड, पॉली अनसेटवर्ड फैटी एसिड। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर एक अगर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे हमारा जो है ये मोनो अनसेटवर्ड फैटी एसिड रहेगा। और यहाँ पर जो है अगर 2 या 2 से अधिक जो है डबल बॉन्ड इसमें पाए जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे पॉली अनसेटवर्ड फैटी एसिड। अब इसके जो है एग्जाम्पल हैं ये हमारे, इसे बोल देंगे ओला के रूप में। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाएगा। O फॉर रहता है ओलिक एसिड, दूसरा रहता है हमारा लिनोलिक एसिड, तीसरा लिलोडेनिक एसिड, तीसरा रहता है आर्सेनिक एसिड। तो यहाँ पर जो है इसे ओला ये ट्रिक ये दी गई है।